हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ड्रामा के पार्ट 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चेन बहुत अच्छे से मेकअप करके सज धज के रूम से बाहर जा रही है। तभी डोर पे ग्रैनी उसे एक चिट्ठी देती है जो कि उसके लिए यूके से आया है। उस चिट्ठी को पाके चेन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो उस चिट्ठी को अपने एक सीक्रेट बॉक्स में छुपा देती है और उसके बाद बहुत खुश होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाती है क्योंकि आज उनके रिलेशन की 2nd एनिवर्सरी है। वो एक गिफ्ट लेके एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि उसका अलार्म ठीक टाइम में नहीं बजा, इसलिए उसको आने में थोड़ा सा देर हो जाएगा। फिर चेन उसे मैसेज करके कहती है कि तुम कब तक आ जाओगे। वो कहता है 30 मिनट तो लगेगा ही। फिर उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तुम कब से मेरा वेट कर रहे हो। तब चेन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं भी अभी आई हूँ। फिर वो अपने आप से कहती है तुम हमेशा ही लेट करते हो और मैं हमेशा ही झूठ बोलती हूँ कि मैं अभी आई हूँ। फिर वो सोचती है उसके रूम के बाकी 4 मेंबर के साथ अगर ऐसा होता तो वो कौन कैसा रिएक्ट करता। जैसे नी का बॉयफ्रेंड अगर उसको कहता मेरा अलार्म का रिंग नहीं बजा तो मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तब जरूर नी कहती जब तुम लेट हो ही गए हो तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कह के वो वापस चली जाती। और फिर अगर ये सेंगनेन के साथ होता फिर वो कहती तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। फिर हान के साथ अगर ऐसा होता फिर वो कहती तब तुम्हें आज मुझे ट्रीट देना होगा। और लीन के साथ अगर ऐसा होता तो लीन कहती कोई बात नहीं, आराम से आओ। चेन यही सब सोच ही रही थी तभी उसका बॉयफ्रेंड रेस्टोरेंट में आ जाता है। फिर वो कहता है तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना। और चेन फिर से झूठ बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। फिर चेन उसे उसका गिफ्ट देती है जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव जैकेट होता है। इसे पाके पहले उसका बॉयफ्रेंड उसका प्राइस देख लेता है। फिर चेन कहती है मेरा गिफ्ट। फिर उसका बॉयफ्रेंड अपने बैग में कुछ ढूंढने की एक्टिंग करता है और कहता है मैं तो उसे घर पे भूल आया, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। फिर चेन को वो अपने रूम में लेके आता है। फिर वो उसे आंखें बंद रखने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता है। फिर हमें पता चलता है यहाँ पे वो उसे सरप्राइज देने नहीं लाया है, वो कोई गिफ्ट नहीं लेके आया है। वो अपने ड्रॉयर में थोड़ा सा ढूंढ के एक नया परफ्यूम का बोतल उसको दे देता है और कहता है तुम्हें तो पता ही है मैं कितना बिजी हूँ, इसलिए मैं इसे रैप नहीं कर पाया। और फिर कहता है तुम्हें ये पसंद तो है ना। चेन तो उसको बहुत प्यार करती है इसलिए कहती है कि हाँ हाँ मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन चेन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। फिर चेन उस गिफ्ट को लेके अपने अपार्टमेंट में वापस आती है। आते वक्त रास्ते में उसे वो ही लड़का मिलता है जो हमेशा ही उनके अपार्टमेंट के नीचे होता है। उसके हाथ में बहुत बड़ा सा एक रोज का बुके है। चेन ये देख के थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर वो अपने रूम में आके अपने ड्रॉयर से एक परफ्यूम का पैकेट निकालता है जो बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड का गिफ्ट जैसा होता है। हान ने पहले उसे उस परफ्यूम को दिया था और देते वक्त कही थी मेरे कॉलेज के बाहर एक नया कॉस्मेटिक का दुकान खुला है और उस दुकान के ओपनिंग की वजह से ये सबके लिए फ्री गिफ्ट है। और ये सोच के चेन बहुत अपसेट हो जाती है। उसके बाद नी जब घर आती है वो लड़का उसे बुके गिफ्ट करता है और प्रपोज भी करता है, लेकिन नी उसको रिजेक्ट करके उसके बुकेट वहाँ पे फेंक के चली जाती है। और ये सब कुछ हान और चेन अपने रूम से देख रही है। फिर हान चेन से पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट दिया। सच तो चेन नहीं बोल सकती इसलिए वो हान को झूठ बोल देती है और कहती है वो उसे घूमने ले जाएगी 2 दिन और 1 रात के लिए। और ये सुन के हान उसके साथ थोड़ा मजाक करने लगती है। चेन तो वैसे ही अपसेट थी इसलिए वो हान के ऊपर भड़क जाती है और नी को देख के सच कह देती है। कहती है कि हान ने कही थी कि नी झूठ बोलती है। ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। नी भी हान के ऊपर गुस्सा करके अपने रूम में चली जाती है और बेचारी हान कहती रह जाती है कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। रात हो जाती है और रात में चेन और हान चैटिंग करके बात करती है और एक दूसरे को सॉरी भी बोलती है और उन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है।
नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन अपने बैग पैक करके रूम से जाती है और कह के जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। लेकिन हम सबको पता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसको ऐसे कोई गिफ्ट दिया ही नहीं था। उसकी बॉयफ्रेंड का इंसल्ट न हो जाए इसलिए वो अकेले ही घूमने के लिए चली जाती है। और इधर नी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है। वो आर्ट एग्जीबिशन उस लड़के की दोस्त की होती है। नी वो आर्ट एग्जीबिशन देख रही थी, तभी वो उसके बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त की बात सुनती है। वो लोग कह रहे थे कि वो नी को एक न्यूड मॉडल बनाना चाहती है। जो सारी बात नी सुन लेती है और वहाँ पे आके कहती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें अपना मॉडल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम आज आफ्टरनून में मेरे साथ लंच में चलोगी। फिर नी कहती है मैं जरूर जाऊंगी, तुम इसके फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन मेरा एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, पहले मैं उसे कैंसिल कर लेती हूँ। और ये बोल के झूठ मूठ में एक फोन लगाती है और कहती है कि डॉक्टर मैं नहीं हूँ, मेरा जो रेसेस के लिए अपॉइंटमेंट था वो मैं आज कैंसिल कर रही हूँ। ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त कहती है कि नहीं नहीं तुम पहले डॉक्टर के पास जाओ। और नी बहुत अच्छे से वहाँ से निकल जाती है। और फिर नी एक बार में जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और अपने लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि चेन अकेले इधर उधर घूम रही है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोई होटल में जाके रहे, इसलिए कभी मूवी देखती है तो कभी रेस्टोरेंट में बैठी रहती है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और देखती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े कर रहा है और फिर वो दोनों फ़ोन काट देता है। चेन बहुत ज़्यादा तकलीफ में तो थी लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन अपने मुंह धोने के लिए जाती है और वहाँ पे देखती है कि एक लड़की मेकअप कर रही है और सोचती है कि मेकअप हमारे रियल फेस को कवर करके रखती है, उसको खूबसूरत बना के रखती है। जैसे मैं अपने रिलेशन को खूबसूरत बना के रखने के लिए कितना झूठ बोलती हूँ, कितना कुछ सहन कर लेती हूँ, लेकिन शायद वो उतना भी खूबसूरत नहीं है जितना लोग समझते हैं। और ये सब सोच सोच के वो अपार्टमेंट में वापस आती है और अपार्टमेंट के दरवाजे पे उसके ग्रैनी के साथ मुलाकात हो जाती है। ग्रैनी उसको कहती है क्या आज तुमने मेकअप नहीं किया। सुन के चेन थोड़ा घबरा जाती है। तब ग्रैनी कहती है तुम बिना मेकअप के बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुन के चेन थोड़ा सा शॉक हो जाती है। फिर ग्रैनी कहती है तुम्हें अपने नेचुरल फेस को ही सबको दिखाना चाहिए क्योंकि तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर ग्रैनी कहती है मैं जब यंग थी मैं भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत थी बिना मेकअप के। एक लड़का मुझे मेरे नेचुरल लुक के वजह से बहुत प्यार करता था। वो टॉल हैंडसम था और वो पेंटिंग में भी बहुत अच्छा था। और ये बोल के ग्रैनी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। उसके बाद चेन अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और उसको देख के बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग ऐसे ही चेन के ट्रिप के बारे में पूछ रही थी, तभी सिंह वहाँ पे आती है और उसकी नज़र डस्टबिन में पड़ा उस अंडरवेयर में पड़ती है। वो कहती है ये यहाँ पे कैसे आया। तब सभी लोग शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये तुम्हारा है। और हान अपनी ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है, मतलब मैं ही अकेली सिंगल हूँ यहाँ पे। तब सिंह कहती है अरे नहीं ये तो मुझे ग्रैनी ने दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले नीचे एक लड़के को देखा था। बाकी लोग कहते हैं ओ अच्छा ऐसी बात है। और सिंह कहती है इसे मैं आज ग्रैनी को वापस कर दूंगी। चेन ये सब सुन के फिर से हान के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है तुम एक झूठी हो, तुमने कहा था कि नींद झूठ बोलती है और देखो क्या निकला। ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है और फिर गुस्सा करते हुए सो जाती है। उसकी जब नींद खुलती है तब देखती है कि रात हो गया है। तभी हान कहती है कि तुम आज बहुत टाइम तक सोई हुई हो। फिर वो लोग नीचे कुछ जोर का आवाज़ सुनती है, इसलिए वो लोग सभी नीचे दौड़ के जाती है और देखती है कि वो लड़का फिर से नी को प्रपोज कर रहा है। और इस पर नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ने लगती है। वो लड़का कहता है कि तुम बहुत बुरे लाइफस्टाइल जी रही हो, तुम बहुत बुरे लोगों के साथ भी घूम रही हो, मैं तुम्हें बस बचाना चाहती हूँ इस लाइफस्टाइल से। और कहता है कि तुम जिस रिच लोगों के साथ घूम रहे हो वो तुम्हें प्यार नहीं करते, वो बस तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता है। मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
नी उसके एक भी बात नहीं सुनती और उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ने लगती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और बाकी लोग अपने अपने रूम में चले आते हैं। पुलिस स्टेशन में भी वो लड़का वो एक ही बात कह रहा है कि मैं उसे बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत रॉन्ग लोगों के साथ घूम रही है। फिर पुलिस वो दोनों को छोड़ देते हैं और इधर रूम में चेन कहती है कि नी तो इतना ज़्यादा अमीर है तो फिर वो अमीर लड़कों के साथ क्यों घूमती है, क्या कोई और बात है। अभी नी भी रूम में वापस आ जाती है और हान चेन को चुप कराती है। फिर चेन कहती है मैंने गलत क्या कहा, ये तो सच बात है ना। फिर वो हान को कहती है कि हान तुमने जो कहा था वही सच हो रहा है, क्योंकि नी ही झूठ बोल रही है सबसे। इस एपिसोड में चेन से पूछा जाता है कि उसकी वेट क्या है, तो वो कहती है 47। फिर उससे पूछा जाता है कि वो नी से जलती क्यों है, तो वो कहती है मैं नी से नहीं जलती, उसकी स्लिम फिगर है लेकिन मैं उससे नहीं जलती। फिर नेक्स्ट उससे पूछा जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको एक सिंपल सा गिफ्ट दिया, क्या उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। फिर वो कहती है गिफ्ट भले ही सिंपल था लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।